माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। एक रिकॉर्डिंग मैंने आप सभी को शेयर करी है जो कि कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए एक लीगल टीम के सदस्य की आवाज़ है कि किस प्रकार से जांच अधिकारी के साथ मिल करके और प्लान किया जाता है कि किसको उठाना है, किससे क्या लेना है, कहाँ तक क्या पहुँचाना है। और जाहिर सी बात है, इन सारी की सारी प्रक्रियाओं के बीच में कभी भी जांच सही तरीके से नहीं हो सकेगी। ये एविडेंस मटेरियल है, ये एविडेंस मटेरियल यूज़ भी किया जाएगा कि जांच में देरी किस लिए होती थी और जांच किस लिए प्रॉपर नहीं हो पाती थी। और इस एविडेंस मटेरियल को पूरी तरीके से सब तक पहुंचाया जाएगा, जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां तक भेजा जाएगा। लेकिन इस एविडेंस मटेरियल को आप सभी लोगों के बीच में लाने के पीछे पर्पज़ इतना सा है कि काफ़ी दिन पहले ये रिकॉर्डिंग मेरे पास और इसके किसी और की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है बहुत से लोगों की। मैंने कभी इसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आज एक ऐसी छोटी सी, एक नहीं दो तीन घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको क्रमशः सिर्फ शॉर्ट बताऊंगा, ताकि आप सब सचेत रहें और तैयार रहें इस बात के लिए कि जिसने भी जहां कहीं भी कुछ भी गलत किया है, उस गलत का उसे खामियाजा भोगना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक सूचना मैं आपको दे दूं कि कुछ ऐसे ही लोगों के तरफ से तैयार किए गए कुछ लोग, मतलब जिन्हें कंपनी ने अपनी तरफ से नियुक्त किया, जिन्हें कंपनी ने अपनी तरफ से नियुक्त करने के बाद लाखों रुपए दिए फीस के तौर पर, काम के तौर पर, और भी बहुत से ऐसे लोग जो कंपनी की तरफ से कार्य करते हुए दिखाई दिए और कंपनी ने उन पर काफ़ी पैसे खर्च किए, वो सारे के सारे लोग आज कई साइटों पर बाउंड्री कराने के दलाल बन चुके हैं। कब्जा दिलाने और बाउंड्री का दलाल करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अब मैंने ये आज रिकॉर्डिंग इसलिए भेजी क्योंकि दो ऐसी घटनाएं मेरे सामने आई हैं जिसके लिए इस रिकॉर्डिंग को भेजना और दोनों घटनाएं बताना आपके लिए बहुत आवश्यक है। पहली घटना कि आज साइट पर, शाइन वैली साइट पर, कुछ लोगों ने वहां के गार्ड्स को धमका करके अवैध कब्जा और अवैध बाउंड्री करने की कोशिश करी, जो कि कानूनन मना है, गलत है और अपराध है। यह कार्य करने जब कोशिश करी गई तो कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए अथॉराइज अधिवक्ता की तरफ से जब लोकल थाने में सूचना दी गई, तो लोकल थाने से वहां जब पुलिस पहुंचती है तो बाकी लोग तो वहां से फरार हो गए, लेकिन जिन जिन लोगों का वहां पर नाम लिया गया कि कौन कौन यहां पर आया था, उनको लोकल पुलिस स्टेशन फोन करके बुलाया गया है। अब यह घटना आपको मैं सीरियसली वर्णन कर रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग आपसे कंपनी की साइटों पर बाउंड्री कराने का प्रलोभन या कब्जा दिलाने का प्रलोभन अगर देते हैं तो यकीन जानिए कि वो आपको एक बार फिर से लूट रहे हैं कंपनी के नाम पर। और इस लूट के चक्कर में वो लोग सिर्फ अपना पॉकेट भर रहे हैं, आपका कोई कार्य नहीं कर रहे। लेकिन आप यकीन जाने कि आपकी बाउंड्री या आपका कब्जा ये सब निरर्थक होगा, किसी कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मामला माननीय न्यायालय के अंदर लंबित है, विचाराधीन है। और जब तक वहां से कोई आदेश नहीं आ जाता है, कंपनी की तरफ से कोई भी बंदा अथॉराइज नहीं किसी साइट के ऊपर कोई काम कराने के लिए, और कोई भी अनऑथराइज बंदा यदि आपका कोई कार्य करके दे रहा है तो ये मान के चलिएगा कि वो अपनी एक बार फिर से कानून शिकंजे अपने फंसा रहा है। और जानकारी में यह भी आया है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से गलत अथॉराइजेशन पर जाकर रजिस्ट्री करी थी, वही लोग आए थे कब्जा दिलाने के लिए। तो मैं उन सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा कि आपके लिए हितकारी यही होगा कि आप उन सब के खिलाफ में एक मुकदमा डाल दें, अन्यथा कल की तारीख में आप भी पार्टी बन जाएंगे, आप पर मुकदमा हो जाएगा गलत रजिस्ट्री करवाने के उसमें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यदि आप कोई ऐसा कस्टमर जिसको किसी ऐसे अथॉराइज सिग्नेटरी ने रजिस्ट्री करी हुई है, जिसका मैं अभी कुछ देर के बाद आप सभी लोगों को अथॉराइजेशन लेटर और नाम के साथ भेजूंगा, अगर रजिस्ट्री करी है तो कृपया करके उन सभी लोगों के ऊपर एक मुकदमा डाल दीजिए। अगर आप मुकदमा नहीं करते हैं तो आप विश्वास जाने कि भविष्य में जांच के दायरे में जब आप आएंगे तो इस गलत कार्य में आप भी सहभागी माने जाएंगे और आपके ऊपर एक मुकदमा हो जाएगा। यह बहुत आवश्यक है और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से किसी ऐसे केस में आप मत अपने आप को उलझाएं जो आपके लिए कल लायबिलिटी उतारने के नाम पर ज्यादा नुकसानदेह हो जाए। दूसरी एक सूचना मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले साल जब से कंपनी ने अपना काम बंद किया है और जब से
हमारी कंपनी के डायरेक्टर श्री आसिफ नसीम साहब की कस्टडी हुई है, तब से लेकर अब तक शाइन पर कोई भी रजिस्ट्री अगर आपने कराई है, कोई भी रजिस्ट्री अगर आपने कराई है, सिवाय शाइन वैली की उन रजिस्ट्रियों को जिन रजिस्ट्रियों का अथोराइजेशन प्रॉपर लीगल तौर तरीके से एमडी सर ने दे करके श्यामलाल को करवाया हो, उसके अलावा अगर कोई भी रजिस्ट्री आपकी हुई है किसी भी साइट पर, तो आप उस रजिस्ट्री के बिल्कुल मान चले कि गलत है, वो अपराध किया है। जिसने रजिस्ट्री करी उसने भी, और जिसने रजिस्ट्री लिया उसने भी। अगर ऐसी कोई रजिस्ट्री आपकी किसी भी साइट पर हुई, मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कि श्यामलाल को ऑथराइज करके एमडी सर ने प्रॉपर लीगल तरीके से जब अपनी कस्टडी में रहते उन्होंने जो ऑथराइजेशन लेटर दिया था, जिसको माननीय न्यायालय ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, सिवाय उन रजिस्ट्रियों को जो शाइन वैली पर हुई थी, उसके अलावा यदि कोई भी रजिस्ट्री एमडी सर के ना रहने पर, उनके जेल जाने के बाद अगर आप में से किसी भी व्यक्ति की हुई है, तो वो रजिस्ट्री अमान्य है, वो रजिस्ट्रियां अवैध हैं, और वो रजिस्ट्रियां करवाने वाला और रजिस्ट्री लेने वाला, उसके गवाह, ये सारे के सारे दोषी हैं। अगर ऐसी रजिस्ट्री कहीं पर भी आपने कराई है, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि जिसने भी आपकी रजिस्ट्री करवाई है या जिसने भी ऑथराइजेशन उसमें जिसका है, उसके खिलाफ यदि आप मुकदमा नहीं डालते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि भविष्य में आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है। क्योंकि ऐसी सारी रजिस्ट्रियां हम माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे और इस चीज को वहां साबित करेंगे कि कंपनी ने किसी के साथ गलत नहीं किया, बल्कि लोगों ने कंपनी के साथ गलत किया है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी कंपनी के एक बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सम्मानी कंपनी के लैंड मैनेजर कह लें चाहे जो कह लें, उनके द्वारा अभी इस समय हर किसी को ईडी की तरफ से, एसएफआई की तरफ से, यूडब्ल्यू की तरफ से जांच की जा रही है। कई तरह की जांच हो रही है, जिनकी रजिस्ट्रियां होगी उनकी जांच हो रही है, जिनके कब्जे होंगे उनकी जांच हो रही है, ऑथराइज सिग्नेटरी की जांच हो रही है, लैंड मैनेजर्स की जांच हो रही है। और यदि कोई भी व्यक्ति इसमें गलत पाया जाएगा, उसका डेटा, उसका रिकॉर्ड हमारे पास भी, हम उसको माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे भी। और ये सारी जांच वो जांच हो रही जो कंपनी ने खुद चाहा था, और अब इस जांच में निकल करके आ रहा है कहां कहां कितना कितना फ्रॉड हुआ है, कहां कहां कितना कितना गबन हुआ है। तो इस पूरे जांच में जितने लोग भी अपराधी होंगे, जितने लोग भी दोषी पाए जाएंगे, आप ये मान चलिए कि उन सारे लोग खिलाफ हम अपील करेंगे माननीय न्यायालय में कि इन सबको दोषी बनाते इनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। तो मैं आपसे एक घटना बता रहा था, कंपनी के बहुत ही वरिष्ठ, सम्मानीय और माने हुए हमारी कंपनी के एक ऐसे लैंड मैनेजर्स, जिनके पास जब नोटिस गया तो हमने कई बार उनसे पूछा, मैं क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, मैं ये वॉइस नोट किसी प्रकार से उनके खिलाफ नहीं डाल रहा हूं, बस एक सूचना दे रहा हूं ताकि आप लोग ऐसी हरकतों से बचे रहें। जब उनके पास नोटिस गई, पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो मैंने कई बार उनसे पूछा कि ऐसा कोई कार्य तो नहीं किया ना इस बीच में आपने, कोई ऐसा काम तो नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन आज उन्होंने इस बात को कबूला कि एमडी सर के कस्टडी में जाने के बाद उन्होंने साइट पर रजिस्ट्रियां करवाई, वो भी किसी एसोसिएट के दबाव में, प्रेशर में। तो ऐसी घटनाएं जो हमारी जानकारी में नहीं थी और आज आ रही हैं, यदि ऐसी घटनाओं के लिए कंपनी को दोषी बनाया जाएगा, तो इसके खिलाफ तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। मैं क्यों कंपनी को बदनाम होने दूंगा? मैं क्यों ऐसे लोगों को पनपने दूंगा जो कंपनी की बदनामी और उसके बर्बादी के लिए काम कर रहे हों? आप ये मान के चलिएगा कि शाइन परिवार ऐसे हर केस को, जो शाइन को बदनाम करने के लिए किया गया, हर केस को सामने लेकर आएगा। ऐसे किसी भी नाम, ऐसे किसी भी व्यक्ति, ऐसे किसी भी चेहरे, ऐसे किसी पहचान के साथ आप किसी प्रकार के कोई डील ना करें जो कंपनी की तरफ से कभी अपॉइंट किए गए थे और बताए जाते थे कंपनी के चेहरे हैं ये। कंपनी के किसी भी जमीन पर, चाहे पोजीशन हो, चाहे रजिस्ट्री हो, या कोई भी ऐसी चीज हो, अगर इनमें से कोई भी आपको ऑफर करता है तो उसको तुरंत डिनाई करें, अन्यथा ये सब के सब पैसा खाने के चक्कर में आपको ही फंसा देंगे। आप खुद देख रहे हैं जिन लोगों का नाम लिया जा रहा ऑडियो में, किसी टाइम पर, किसी जमाने में आपस में सब मिल करके बातचीत करते, दोस्ती यारी थी, और आज बैठ करके किस प्रकार से लोगों को उठवाने, फंसाने, अंदर कराने, सेटिंग कराने और पैसा पहुंचाने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है कि कोई आपकी लड़ाई लड़ रहा है? आपके हक की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कंपनी लड़ रही, बाकी सब अपनी रोटी सेक रहे हैं, बाकी सब अपनी रोटी सेक रहे हैं।
मैं निवेदन करूंगा इस वॉइस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। और मैं निवेदन करूंगा मीडिया कर्मियों से भी कि यदि आपके पास कहीं पर भी अंतरात्मा जिंदा है और आपको लगता है कि हां आप जनता की सेवा के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो कृपया करके ये वॉइस क्लिप आप न्यूज बना करके अपने चैनल पर चला सकते हैं, अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं किस प्रकार से लोग आपस में ही एक दूसरे से मिलकर गर्दन काट रहे हैं और कोई कस्टमर के भले की बात नहीं सोच रहा है।